हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसा कि हम सब ने अभ्यास के प्रश्न को करा, तो चलिए इसी क्रम में आगे के जो प्रश्न हैं उनको हम हल करते हैं। आइए शुरू करते हैं। यह शीशी खुल चुकी है। शीशी एक वचन है, तो इसका वचन बदलकर हम वाक्य बनाएंगे। लिखिए, यह शीशियाँ खुल चुकी हैं। शीशी को क्या लिखेंगे? शीशियाँ। हमें अपने अधिकारों के लिए अवश्य बोलना चाहिए। अधिकारों जब वाक्य में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे? हमें अपने अधिकार के लिए अवश्य बोलना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे लिखे शब्दों के जोड़े बनाइए। बॉक्स में शब्द दिए हुए हैं, इन्हीं में से जोड़े बनाकर लिखना है। भाई का, बहन, पढ़ाई लिखाई, सुख दुख, हार जीत, शक्ल सूरत। खाने का क्या होगा? पीने। प्रश्न नंबर 3 है, सही सर्वनाम शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। माँ ने उसका माथा छूकर देखा। डैश डैश तुम्हारे साथ चलती हूँ। बॉक्स में दिया है उस, मेरा, मैं। इसमें से क्या सही होगा? उस तुम्हारे साथ चलती हूँ, क्या ये सही है? ये गलत है। मेरा तुम्हारे साथ चलती हूँ, ये भी गलत है। मैं हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। डैश डैश आप ही सुनिश्चित कर लें। क्या होगा? आप, वह, तुम। इन तीनों में से कौन सा सर्वनाम सही होगा इस वाक्य के लिए? आप आज ही सुनिश्चित कर लें। आप, ठीक है, आप आज ही सुनिश्चित कर लें। डैश डैश आपकी शिकायत कर देंगे। क्या सही होगा? तू, वह, हम। इसमें कौन सा सर्वनाम हम लिखेंगे? हम आपकी शिकायत कर देंगे। उसे डैश डैश गलती का एहसास हो चुका था। क्या लिखेंगे यहाँ पर? उस, अपनी, मैं। यहाँ पर लिखेंगे अपनी। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। प्रश्न नंबर 4 है, चाट वाला शब्द वाला प्रत्यय जुड़ने से बना है। ध्यान रहे, वाला शब्द अकेला नहीं आता, यह किसी अन्य शब्द के साथ प्रत्यय के रूप में लिखा जाता है। ऐसे 6 शब्द लिखिए जिनमें वाला प्रत्यय लगा हो, जैसे दूध वाला, फूल वाला, फल वाला, नाव वाला, सब्जी वाला, झूले वाला। वाला प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 5 है, पढ़िए, समझिए और एक शब्द स्वयं लिखिए। ट के नीचे हलंत है, इसको आधा ट पढ़ेंगे प्लस ट मिलकर ट बना। इससे शब्द बनाना है, जैसे छुट्टी, मिट्टी, पट्टी। इसी प्रकार स्थान, स्वास्थ्य और कौन सा शब्द बनेगा? प्रस्थान। आधा क और त जोड़कर शब्द बनाना है, जैसे उपभोक्ता, मुक्त, वक्त। आधा स और पूरा स मिलाकर शब्द बनाना है, जैसे गुस्सा, रस्सी।
लस्सी। लस्सी तो आप सभी पीते होंगे। चलिए प्रश्न नंबर 6, रेखा खींचकर विलोम शब्दों का सही मिलान कीजिए। हानिकारक का विलोम क्या होगा? लाभदायक। गर्म का ठंडा, गलत का सही, विश्वास का अविश्वास, अधिकार का अनधिकार, खरीदना का बेचना। विलोम शब्द उल्टे अर्थ जो बताते हैं उन्हें ही कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगले चैप्टर का शब्दार्थ लिखना है। एक बार शब्दार्थ हम लोग पढ़ लेते हैं। जी का अर्थ होता है मन, कढ़ी का निकली, बदा का भाग्य में लिखा हुआ, अंगारे का दहकते कोयले, चू पड़ना टपकना। काल का समय, समुंदर का समुद्र, अनमनी का खिन्न बिना इच्छा के, मन न होना। ठीक है, अक्सर प्राय लो समान की तरह। इसे आप अपनी CW की कॉपी पर पहले लिखेंगे। सबसे पहले बुक पर लिखेंगे, उसके बाद CW की कॉपी पर लिखेंगे, उसके बाद HW की कॉपी पर लिखेंगे। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इनको लिखना नहीं है, केवल मौखिक उत्तर देना है। तो चलिए बताइए, इस कविता में किसका वर्णन किया गया है? बूंद का। बूंद घर से निकलकर क्या सोचने लगी कि मैं बादलों से क्यों निकली। समुद्र की ओर उसे कौन ले गया? हवा। इस कविता के कवि कौन हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रश्न नंबर 2 लिखना है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। बूंद किसके बारे में सोच रही है? अपने बारे में। हवा के वेग से समुद्र की ओर कौन आया? एक बूंद। टिक करते रहिए। सीप के मुंह में पानी, सीप के मुंह में जाने पर बूंद क्या बनी? मोती। इस पर टिक कर लीजिए। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए पद्यांश को पढ़कर उत्तर दीजिए। इस प्रश्न को पढ़ना है और ये जो पद्यांश है इसी में इसका उत्तर मिलेगा, उसी उत्तर को लिखना है। किसके वेग से बूंद समुद्र की ओर आ गई? हवा के वेग से बूंद समुद्र की ओर आ गई। समुद्र में किसका मुंह खुला हुआ था? समुद्र में सीप का मुंह खुला हुआ था। बूंद क्या बन गई? बूंद मोती बन गई। आइए अब भाषा की बात हम लोग करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दिए शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखिए। बॉक्स में पर्यायवाची शब्द दिया हुआ है, इसी में से आपको लिखना है। बादल का घन मेघ, भाग्य का किस्मत नसीब, हवा का समीर पवन, घर का क्या होगा? गृह आलय, कमल का जलज राजीव, समुद्र का रत्नाकर सागर। आइए बच्चों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। जैसे गोद का वर्ण विच्छेद क्या है? ग के नीचे हलंत प्लस ओ प्लस द के नीचे हलंत प्लस अ, गोद। इसी प्रकार मोती का आप लिखेंगे, धूल का लिखेंगे, बादल का लिखेंगे, अंगारे का लिखेंगे, झिझकते का लिखेंगे और अनमनी का लिखेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दिए शब्दों और अर्थों के सही जोड़े बनाकर लिखिए। काल का क्या अर्थ होता है? समय। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है काल समय, काल समय।
कढ़ी का क्या अर्थ होता है? निकली। अक्सर, प्रायः। लौ, समान, अनमनी, खिन्न। तो बच्चों, आप सब इसे अपनी कॉपी में लिखकर अच्छे से याद कर लीजिए। धन्यवाद।